संगीत गंगा मांगे खून, फर्ज और कानून और डाकू बना बिरजू। जब जब इस धरती पर बढ़ा जुनून, तब तब गंगा ने मांग लिया है। स्वामी, तुमने तो मुझे छोड़कर इस पाप की दुनिया में चले गए। मैंने क्या किसी का बिगाड़ा था जो इतनी बड़ी सजा मुझे मिली? या परमात्मा तू किस जन्म का बदला मुझसे ले रहा है? भगवान किसी कसूरी की दी है मुझे सजा। भगवान किस कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? भगवान किसी कसूर की दी है मुझे सजा। जिंदगी यही है तो है जिंदगी में क्या? नहीं, मैं भी इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहती। मैं भी तुम्हारे पास आ रही हूँ स्वामी। ये जो सामने दरिया दिखाई देती है, मैं इसी में कूद करके अपनी जान दे दूंगी। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहूंगी स्वामी। मैं भी आ रही हूँ तुम्हारे पास स्वामी। जान हो आत्महत्या करना महापाप है। जिंदगी का खत्म खेल क्यों कर रही, ये महापाप है। आखिर तुम इस नदी में कूद करके अपनी जान को क्यों गवा देना चाहते? मुझे क्यों बचाया? मुझे मर जाने दो। मैं इस दुनिया में जिंदा नहीं रहना चाहते। इस दरिया में कूद करके अपनी जान को गंवाना चाहती हो बहना? और नदी में कूद कर, और नदी में कूद कर क्यों जान गंवाती? मुझे मर जाने दो। क्या बात करती हो? और हमें मरने से भैया, और हमें मरने से
और क्यों बचाए भैया। मरने से क्यों बचाया, मुझे मर जाने दिया होता। और इस अभागन पर तरस खाने वाले आप लोग कौन? हम लोग झाटू हैं। हम लोग डाकू हैं। हाँ, हम लोग डाकू हैं, डाकू। बहन, तुम हमारा नाम जानना चाहती हो? आखिर हम आपकी हिफाजत करने वाले कौन है, आपकी जान बचाने वाले कौन है? हाँ। तो मैं तुम्हें उससे बताऊंगा। इस चंबल के घाटी के कोने कोने में तहलका मचा देने वाला, तुम्हारी जान की हिफाजत करने वाला तुम्हारे सामने खड़ा है, जिसे कहते हैं डाकू खड़ा। टक्कर सिंह एंड मुसलेड़ी पहाड़िया उर्फ मारते। आप लोग डाकू हैं? हाँ मेरी बहन, आप लोग डाकू हैं। डाकुओं का पैसा, अरे एक दूसरे को लूटना, अरे एक दूसरे को परेशान करना। लेकिन मेरे पास क्या है, क्या लूटोगे? बहन मेरे पास कुछ नहीं बहन, तुम्हारा कहना सत्य है। डाकुओं का पेशा होता है लोगों को लूटना, लोगों को परेशान करना, लेकिन हम वो डाकू नहीं हैं। मैंने अपनी जुबान से तुम्हें बहन कहा है, और बहन की रक्षा करने के लिए भाई अपने जान की बाजी लगा दिया करते हैं। तो मेरी बहन है। भैया, आपने मुझे बहन कहा है। अगर आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं? हाँ मेरी बहन, मैं कहाँ की रहने वाली हूँ? वही तो मैं जानना चाहता हूँ कि आप कौन है, कहाँ की रहने वाली हो? आपकी जिंदगी में ऐसा कौन सा तूफान आया, ऐसा कौन सा सैलाब आया कि आज अपनी जिंदगी से तंग होकर के इस नदी में कूद करके अपनी जान को गवा देना चाहती है? अगर आप मेरी कहानी जानना चाहते हैं तो मैं आपको जरूर बताऊंगी भैया। बोलो मेरी बहन। मेरा नाम गंगा है। गंगा? हाँ, मैं रायगढ़ की रहने वाली। क्या? हाँ भैया। फिर क्या हुआ? और मेरे पति का नाम इंस्पेक्टर अभिमन्यु। इंस्पेक्टर अभिमन्यु? आप इंस्पेक्टर अभिमन्यु की बीवी है? हाँ। और फिर भी इस हालत में, इसका मकसद क्या है, मैं जानना चाहता हूँ। हाँ भैया, एक दिन की बात है, मैं अकेली घर पर थी, तभी वहाँ वो कमीना ठाकुर अभय सिंह। अभय सिंह? हाँ, और उसका दोस्त काले सिंह मेरे घर पर आया। घर पे आया? हाँ। फिर क्या हुआ? हमसे पूछने लगा तुम्हारे ससुर कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो खेत की तरफ गए हैं। पूछा तुम्हारे पति कहाँ हैं? तो मैंने कहा वो ड्यूटी पर हैं। लेकिन उन कमीनों की भैया नियत गंदी थी। क्या नियत गंदी थी? हाँ, मतलब मैं समझा नहीं। वो दोनों कुत्ते ठाकुर अभय सिंह और काले सिंह भैया मेरी इज्जत से खेलना चाहा। क्या कहा बहन? हाँ, तुम्हारी भैया। इज्जत से खेलना चाहा? फिर क्या हुआ? भैया मेरे साथ जासूसी करने की कोशिश किया, तभी मेरे ससुर वहां आ गए। लेकिन मेरे ससुर मुझे बचाने की तो बहुत कोशिश किया, लेकिन भैया मेरे ससुर मुझे नहीं बचा सके। ऐसा क्यों? ऐसा क्या हुआ? ठाकुर अभय सिंह मेरी नजरों के सामने मेरे ससुर को गोली से मार दिया। फिर क्या हुआ बहन? इतना ही नहीं, वो दोनों कुत्ते मुझे अपनी हवेली पर उठा ले गए। जब मेरे स्वामी को पता चला तो मुझे बचाने के लिए उन कुत्तों की हवेली पर पहुंचे, लेकिन उन ठाकुर अभय सिंह इतना जालिम था, इतना कमीना था, मेरे स्वामी के पहुंचते ही क्या? वो हरामजादा मेरी कनपट्टी पर रिवाल्वर लगा दिया। फिर क्या हुआ? मेरे स्वामी मजबूर हो गए।
मेरी नजरों के सामने वो कमीना रस्से में बंधवा कर मेरी नजरों के सामने इतना मारा, मेरे स्वामी को इतना मारा, वो बेहोश हो गए भैया। क्या हुआ? वो दोनों कुत्ते मुझे अपनी हवेली के अंदर उठा ले गए। उठा करके हाँ भैया, हवेली के अंदर ले गए। ठाकुर अभय सिंह और उसका दोस्त काली सिंह बारी बारी से ये दोनों कुत्ते मेरी इज्जत से खेल कर मुझे हाँ भैया, इतना ही नहीं, लेकिन वो कमीना जब मेरी इज्जत से खेल कर वहां पहुंचे तो मेरे स्वामी उन दोनों को पकड़ लिया, लेकिन वो एसपी वीर सिंह उन हरामजादों से मिला हुआ था। क्या? हाँ भैया, मेरी नजरों के सामने एसपी वीर सिंह पीछे से आकर मेरे स्वामी को गोली से मार सरदार जी, क्या बात है? क्या बात है? तो बहन गंगा के समारो, बहन गंगा के समारो। अभय सिंह और एसपी केरी बहन ठहरो, छोड़ी दो। अब हे खान दी का एसपी का मंगला फूंकी कब हे आए रहे ने। ठहरो पहाड़िया। पहले तुम्हें हर काम के लिए बहुत जल्दबाजी पड़ी रहती है, हाँ सरदार। लेकिन जल्दबाजी का काम जो होता है हमेशा खतरे का बना रहता है। खतरे का? फिर जिस काम को करना चाहिए सोच समझ करके विचार करके करना चाहिए, इसी में अपनी होशियारी होती है, वरना हम लोगों के लिए भी खतरा बढ़ सकता है। चलो छोड़ो, हटाओ, फिर कहा जाए। मौका दिया जाएगा। बहन, भैया। तुम्हारे साथ बहुत बड़ा अन्याय हुआ है, बहुत बड़ा अत्याचार हुआ है। मेरी बहन, यही तुमसे कहना है, उठा लो मेरी बंदूक, खा लो शगन और मिटा दो इस जालिमों का दुनिया से नामो निशान। क्या भैया, आप ये क्या कह रहे हैं? अरे आपकी माँ भवानी उठा लूं? अरे जरा सोचो, जिन हाथों में मैंने हमेशा हरी हरी चूड़ियां पहना है, उन हाथों से आपकी माँ भवानी कैसे संभलेगी भैया? वो बहुत खतरनाक। मेरी बहन, तो कितनी भोली है, तो जितनी भोली है, तेरे इसी भोलेपन का फायदा उन हरामजादे ने उठाया। क्या कहा तुमने? इस हाथों में हमेशा हरी हरी चूड़ियां पहन रखा है, ये बंदूक कैसे संभलेगी? मेरी बहन, याद कर, रानी लक्ष्मीबाई वो भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा था, पुतली बाई वो भी अपने हाथों में हरी चूड़ियां पहन रखा था, फूलन देवी वो भी एक देश की नारी थी, उसने भी अपने हाथों में हरी हरी चूड़ियां पहन रखा था। लेकिन जब दुश्मनों ने ललकारा तो उतार दिया था अपने हाथों की चूड़ियां और उठा लिया था बंदूक और मिटा दिया था इससे जालिमों का दुनिया से नामो निशान। शेर, मेरी बहन तुमसे कहना है कि आज के बाद तेरे आंखों से आंसू नहीं निकलना चाहिए। क्या भैया? तो पहुंचा को क्या तुम प्यारी बहन, तोड़ दे अपने हाथ की तू चूड़ियां, तुझको ऐसा निशाना सिखा देंगे हम, नाम से तेरे कांपे। सवाल हमारे राइफल को बन जाए एक शेरनी, मिटा दे से जालिमों को इस दुनिया से। भैया, आपने मुझे पनाह दिया है, तो आज मैं तुम्हारी माँ भवानी उठाकर कसम खाती हूँ, प्रतिज्ञा करती हूँ कि जब इसमें से गोली निकलेगी तो उन दरिंदों के लिए जो समाज में गंदगी फैला रखे हैं भैया, तो माँ भवानी मार के खा कर कहती के साथ मार खा कर कहती के साथ छोड़ के चल को मैं जिंदा नहीं, मार गोली उठे और भेज मुल के साथ छोड़ के चल को मैंने अपनी बना तो तुमको तुम कबीले के सरदार हो, कहते जैसे तुमको
हृदय की, सुलगती आग हृदय की उसके खून से बुझाऊंगी, न लिया बदला तो मुंह मेरी बहन वादा करते हैं, प्रतिज्ञा करते हैं, तुम्हारा शाद कलम पर देंगे। अरे उन हरामजादों की मंगरूरियां, उन हरामजादों की मंगरूरियां इस मिट्टी में मिला दूंगा। उठे राइफल तो उनका कलेजा। लूट कर मेरी इज्जत, लूट कर मेरी इज्जत मेरा सुख चैन छीना है, उसे बर्बाद कर दूंगी ऐसा कहा। अरे जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। जाम का होगा जाम, पानी का होगा जाम नहीं। अब है तुमका जूतन न मरे तो पहाड़िया मेरा। लेकिन मेरी बहन भैया पहले चलो हमारे अड्डे पर, हम तुम्हें अपने अड्डे दिखाते हैं। अपने शरीर पे काले वस्त्र धारण करो। हम वादा करते हैं दुश्मनों को तड़पा तड़पा करके मारेंगे। बहन लोग कहते हैं जब जब धरती पे बढ़ा, जब जब धरती पे बढ़ा देखो आज जुनून, तब तब धरती माता ने मांगा है। बचा हुआ भाई सिंह, अब कोई जन नहीं बची हो। देखो मेहरुआ बदमाश भाई है। बहुत देख रहा है पीछे। बताओ क्या हुआ? कर्म आखिर निकल आई, सब सोनार की एक लोहार की होती है रे। देखा रे ऐसे यार मिर्चा से कूच दे हो। मिर्चा ऐसे हरकत मेरे चलते फिरते नजर आओ। साहब का टाइम हो चुका। जाहिन क्या हो रहा है? कुछ नहीं साहब, आप ही का इंतजार हो रहा था। एक बार बता, जी साहब, बिरजू का कुछ पता चला? इलाके का चप्पा चप्पा छान मारा, बिरजू का पता ही नहीं चला साहब। पता नहीं चला? नहीं चला साहब, नहीं चला। साले मुंह फैला रहे हो, नहीं चला बता रहे हो। हाँ? कैसे पता चली जब हम लोग थाने तेरे हट कहीं नहीं गए ना? थाने से हटकर नहीं गए और कहते हो नहीं चला। साले मुंह फैला रहे हो। कैसे बिरजू का पता लगा पाओगे? बिरजू का पता तो मुझे चला है। चलो फिर पकड़ ले, चले चलो। गाड़ी कहाँ पकड़ लाओगे? पता चलेगा। पता चल गया तो तुम उसे पकड़ने जाओगे? जान से मारते जाओगे? अकेला हम थोड़ा ना जा। हट! वो बिरजू जिसके गोली लगी थी, गोली लगने के बावजूद जी जंगल में प्रवेश कर गया था। जंगल में पर वो बिरजू खड़क सिंह के गिरोह में जाकर के एक खतरनाक डाकू बन गया। हाँ साहब, हमका 5 दिन की छुट्टी दे दो, हमारे यहाँ मेहरुआ के लौंडा भवा है। जब साहब तुम्हारे यहाँ लड़का हुआ हो या ना हुआ हो, साहब तुम हमारे हिंदी ट्रांसफर लिखो। ट्रांसफर लिख दे। हम ये थाने में अब ना रुके बा, क्यों? हमें ट्रांसफर करा। बिरजू डाडा डाको। वाह शर्मा जी वाह। साहब चौकीदार के लिए 5 दिन की छुट्टी दे दे और इनका और इसका यहाँ से ट्रांसफर लिख दे। ट्रांसफर लिख दे साहब। बिल्कुल तुमने ठीक कहा, नहीं छुट्टी। क्योंकि इस थाने से इन लोगों का दिल भर गया है। मैं दोनों को युगा गोली न मारूंगा। छुट्टी नहीं चाहिए, तेरा ट्रांसफर लिख दो। छुट्टी नहीं लिया हम थाने, हमरा मरी चाहे भले। तुम दोनों को गोली मार देंगे और यही दिखा देंगे खड़क सिंह से मुठभेड़ हुई जिसमें चौकीदार हवलदार दोनों मारे गए। ना ट्रांसफर ना करे हमारा। करा लो ट्रांसफर। वह बिरजू खड़क सिंह के गिरोह में जाकर के खतरनाक डाकू बन गया। जी साहब। तभी हमने सोच लिया उस पर तुम जैसे सिपाहियों की लापरवाही की वजह से डाकुओं पर कोई कामयाबी नहीं मिलेगी। जी हाँ। हमने डीआईजी साहब के पास फोन किया जी साहब। और फोर्स की डिमांड किया। डीआईजी साहब ने हमारी मांग को स्वीकार किया। जी साहब। और अपने इस थाना रायगढ़ में एक जाबाज अफसर, बताओ कलाबाजू। हट फोर्स के कलाबाज, जाबाज अफसर रे। एक जाबाज अफसर लेडीज इंस्पेक्टर नैना को थाने में तैनात किया है। आई रही वहां, लेडी आई रही। चुप! लेडी नहीं, लेडीज इंस्पेक्टर नैना। या साहब कोई मेहरुआ है? तुम्हारी अम्मा। अबे इंस्पेक्टर नैना सिंह आ रही है रे। साले और सुन, बता रहे हो। वो किसी भी समय थाने के अंदर आ सकती है। जी साहब। तुम लोग चाहते फिरते नजर आओगे, बिल्कुल साहब। किसी के मुख से कोई आवाज नहीं आनी चाहिए। बिल्कुल सर, बैठिए।
क्यों बुलवाया अरे आपने और साहब अपने पास क्यों बुलवाया आपने और साहब अपने पास और राजे के बतलाइए और जो हो राजे के बतलाइए और जो हो पाते अचानक बुलाने का कारण जानना चाहती हूँ सर। नैना तो बुलाए जाने का कारण जानना चाहती हो कि आज मैंने अपने पास किस लिए बुलवाया है? क्योंकि तुम्हें नहीं मालूम है इस इलाके में डाकू खड़क सिंह ने अपना आतंक मचा रखा है। उसी को गिरफ्तार करवाने के लिए मैंने तुम्हें यहाँ पर तैनात करवाया है। और नैना मेरी बात जरा ध्यान से सुनो। और खड़क सिंह मौजूद है और इसी जिले खड़क सिंह मौजूद है और इसी जिले दरमियान और फिर भी चलता और है नहीं उसका पता तो उसका पता निशान महवा और मन पाना मुश्किल है और उसका पता निशान महरबान और मन पाना मुश्किल है और है इतना चालाक बचा तू हाथ आना तो चंबल में रहता जिस जगह उस जगह पे जाना मुश्किल है। तो चंबल में रहता जिस जगह उस जगह पे जाना मुश्किल है और लग जाए पर पता तो काबू में लाना क्या कहा डाकुओं का इतना आतंक दाब दो और करेला किसी बात की करेला किसी बात की बात अपना निभाना है आता मुझे मेरी नजरों समझ गई और बात क्या है कहा को गोली जाना आता मुझे खड़क सिंह क्या उसके बाप का अरे उसके बाप को लाऊंगी पकड़ कर हथकड़ियों में डाल दूंगी जालिम का। लग चुका कब्बा कहा जाएगा पंछी डाल को घर बैठे आ रहा है भोजन उसके। सिर्फ आपका परमिशन चाहिए और उस खड़क सिंह का उस खड़क सिंह को मैं अकेले अरेस्ट करने के लिए जाऊंगी। शाबाश नैना मैं तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी को देख रहा हूं। आज मैं तुम्हें आदेश देता हूं खड़क सिंह और उसके साथियों को गिरफ्तार करके हवालात में बंद कर दो। जय हिंद जय हिंद। क्या कहा डाकू खड़क सिंह को और तुम अकेले गिरफ्तार करने के लिए जा रही हो? नहीं आज मैं भी तुम्हारे साथ चलूंगा तुम्हारी बहादुरी और दिलेरी देखने के लिए कि किस तरह से डाकू खड़क सिंह को गिरफ्तार करती हो। तब तो काम और भी आसान हो जाएगा। हाँ। सिपाहिया से गाड़ी बाहर निकालो और वहां पे जाओ। ठीक है चलो। मेरे दोस्त बिरजू बहन गंगा गई थी चंबल घाटी को सैर करने के लिए लेकिन समय काफी बीतता जा रहा है अभी तक अड्डे पे वापस क्यों नहीं पहुंची? सरदार जी जरा नजर डालो वो शेरनी सामने से आ रही है। ठीक है हमारा नाम लेते ही लपपैया होती है गुजरती जिस गली से तो सुनी रहा लेकिन वे पुलिस कौन है? दगा पहुंचा सामने।
से बदल कदम अपना दे। मुश्किल तेरा बच के जाना यहाँ निकाल दूंगा मैं गोलियों से बुलंद अब कदम अपना दे। इस तरह से डाकुओं पर कामयाबी नहीं मिलेगी। अपने पौष को कई भागों में बांट देते हैं, तब देखते हैं वो डाकू कहां बच करके जाएंगे। हवलदार तो इस तरफ से निकल और नैना तुम इस तरफ से निकलो। जाओ। और हम कैसे जाइए? यहीं खड़े हो, हम कैसे नैना के साथ जाओ और देखता हूँ कहां साले बच करके जाएंगे। अरे रुक जा। भैया वो सामने से देखो, मेरा जानी दुश्मन एसपी वीर सिंह अकेले जा रहा है। इससे अच्छा मौका नहीं मिलेगा। रास्ते में ही चल कर के साले को दबोच लो, मिटा दो दुनिया का।